बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइट्स और पोजीशन ऑफ अ माइनर पर्सन आफ्टर बिकमिंग अ पार्टनर। के माइनर पर्सन जब किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनता है तो पार्टनर बनने के बाद उस फर्म में उसकी क्या पोजीशन या उसके क्या राइट्स हो सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये हमारे पास कुछ राइट्स या इसकी पोजीशन है जिसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कैन बिकम एन एजेंट। क्या माइनर पर्सन जब किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनता है तो पार्टनर बनने के बाद वो फर्म का एजेंट बन सकता है। आफ्टर बिकमिंग अ पार्टनर, पार्टनर बनने के बाद ही कैन परफॉर्म द रोल ऑफ एन एजेंट एंड कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट। पार्टनर बनने के बाद ये माइनर पार्टनर जो है ये एजेंट का रोल प्ले कर सकता है और बाकी जितने भी पर्सन होंगे वो सारे के सारे बाइंड होंगे जो भी ये एक्ट करेगा उस एक्ट को एक्सेप्ट करने के। क्योंकि जब माइनर पर्सन पार्टनर बनता है तो पार्टनर बनने के बाद जो राइट्स किसी पार्टनर या पोजीशन किसी पार्टनर की होती है तो वही राइट्स और पोजीशन इस माइनर पार्टनर की भी होती है। तो इसलिए ये कंपनी में एज आ एजेंट के तौर पे भी रोल प्ले कर सकता है और बाकी जितने पर्सन्स या पार्टनर्स होंगे जो भी ये एक्टिविटी परफॉर्म करेगा तो उस एक्टिविटी को वो सारे पार्टनर या जो अदर पर्सन है वो एक्सेप्ट करेंगे। अब दूसरी जो हमारे पास पोजीशन या राइट्स है वो है पर्सनली लायबल फॉर डेट्स। अब देखें जब माइनर पर्सन किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनता है तो पार्टनर बनने के बाद जो पार्टनरशिप फर्म के डेट्स होंगे उस डेट्स के लिए ये माइनर पर्सनली तौर पे लायबल होगा, जिम्मेदार होगा। आफ्टर बिकमिंग अ पार्टनर, पार्टनर बनने के बाद ही बिकम्स पर्सनली ज़ाती तौर पे लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर द डेट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म। के पार्टनर बनने के बाद जो माइनर पर्सन होगा वो पर्सनली ज़ाती तौर पे लायबल होगा कि थर्ड पार्टी जिससे कंपनी ने उधार चीज़ें ली है या जिस थर्ड पार्टी की जो पार्टनरशिप फर्म है उसने डेट पे करने हैं, ऑब्लिगेशन पे करने हैं, तो उसका ये माइनर पार्टनर भी लायबल होगा, ज़िम्मेदार होगा। अब तीसरा राइट हमारे पास माइनर पार्टनर का है राइट्स एंड लायबिलिटीज़। अब देखिए किसी भी फर्म में जब माइनर पर्सन पार्टनर बनता है तो पार्टनर बनने के बाद उसकी राइट्स और जो लायबिलिटीज़ होती है वो दूसरे पार्टनर्स के बराबर हो जाती है। यानी बाकी पार्टनर्स के जितने भी राइट्स होंगे इस माइनर पार्टनर के भी वही राइट्स होंगे और जो दूसरे पार्टनर्स की लायबिलिटीज़ होगी वही लायबिलिटीज़ इस माइनर पार्टनर की भी होगी। हिज राइट्स एंड लायबिलिटीज़ आर सेम एज ऑफ अदर पार्टनर्स ऑफ, यानी जो फर्म के दूसरे पार्टनर्स होंगे उसकी तरह इसकी लायबिलिटीज़ और राइट्स सेम होंगी। अब चौथा राइट है हमारे पास माइनर पार्टनर का राइट ऑफ मैनेजमेंट। जैसे ही माइनर पर्सन जब किसी भी फर्म का पार्टनर बनता है तो पार्टनर बनने के बाद ये उसका राइट होता है कि अगर वो मैनेजमेंट में कोई हिस्सा लेना चाहे, पार्टिसिपेट करना चाहे तो वो कर सकता है। He has right to take part in management like other partners in business matter। यानी वो दूसरे पार्टनर्स की तरह अगर पार्टनरशिप फर्म की जो मैनेजमेंट है उसमें हिस्सा लेना चाहे तो वो ले सकता है। अब लास्ट हमारे पास राइट है शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। देखिए जब पार्टनरशिप फर्म में कोई माइनर पर्सन पार्टनर बनता है तो पार्टनर बनने के बाद अगर एग्रीमेंट में कोई चेंज की जाए उसके जो प्रॉफिट का रेशो है या उसकी जो प्रॉपर्टी है फर्म की, अगर उस लिहाज से कोई चेंज की जाए तो जो एग्रीमेंट में चेंज होगा उस हिसाब से उसको प्रॉफिट और प्रॉपर्टी जो है फर्म की वो उसमें हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर एग्रीमेंट में माइनर पार्टनर की जो प्रॉफिट और प्रॉपर्टी है उसके रेशो के हिसाब से कोई चेंजिंग ना की गई
कोई तब्दीली ना की गई तो जो पहले वो माइनर पर्सन जो प्रॉफिट और प्रॉपर्टी में शेयर लेता था वही उसका शेयर होगा, वही उसका हिस्सा होगा। तो ये हमारे पास कुछ राइट्स है कि जब पार्टनरशिप फर्म में कोई माइनर पर्सन पार्टनर बनता है तो उसके ये राइट्स और ये पोजीशन होती है।